दोस्तों, कराची शहर जो है उसमें पानी की कमी हो चुकी है। भारत ने पहले भी अल्टीमेटम दिया है कि यार सुधर जाओ, नहीं तो हम जो है ऐसा कुछ कर देंगे कि तुम लोग जो है प्यासे ही मर जाओगे, गले सूख जाएंगे तुम्हारे, लेकिन पानी जो है पीने के लिए नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान बच्चा रहा है भारत का। 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे। आज पाकिस्तान के अंदर 80% जो खेत पानी पीते हैं वो भारत की बदौलत पीते हैं। तो क्यों ना भारत और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बढ़ाई जाए। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत से अलग होकर वो कोई अलग मुकाम हासिल कर लेगा। रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ तस्वीरें सामने आई और जैसे ही तस्वीरें सामने आई ये न्यूज जो है वो चलने लगी कि कराची शहर के अंदर लोग पानी जो है उसकी तलाश कर रहे हैं। भीड़ लगी पड़ी है एक नलके के नीचे, हजारों लोग खड़े हैं पानी भरने के लिए। और रिसेंटली फिर याद आई इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडस वाटर ट्रीटी जो है अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। बात करेंगे आखिरकार ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये क्या है। दोस्तों, ये डेट आप देखिए, ये डेट आप लोग देख सकते हैं 24 अप्रैल 2025 की है। इस डेट से 2 दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था, और पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया था। आप देख सकते हैं कि इसमें जिक्र है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का, कि हम जो है उसको सस्पेंड करते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो आर्टिकल नंबर 12 और उसका सब आर्टिकल है या सब क्लॉज है 3, उसके अंदर जिक्र है कि हम लोग इसको अमेंड करेंगे और भारत जो है इसका फुली यूटिलाइज करेगा। ऐसी बातें जो है, ऐसी तमाम बातें इस आर्टिकल के अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखी हुई थी, जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था कि भारत के द्वारा जो पानी बहकर पाकिस्तान में जा रहा है इंडस वाटर का, उसको हम रोक रहे हैं, और रोकने के बाद अब पाकिस्तान उसका खामियाजा भुगते। जैसे हमने रोका और हमारे जितने भी डैम्स थे उनमें पानी भरना शुरू हुआ, लेकिन जिस समय हमारे डैम्स के अंदर पानी भर रहा था पाकिस्तान के अंदर किल्लत हो रही थी, क्योंकि ये वो समय था 22 अप्रैल का जिस समय पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हमने अब जैसे डैम्स में पानी भरा, वो पानी भरा हुआ था, अचानक से हमने उसको ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करा मुजफ्फराबाद के अंदर बाढ़ आ गई थी। याद होगा शायद आप लोगों को। पाकिस्तान को अच्छे सबक समझ में आ गया था और पाकिस्तान ने कहा कि गलती बहुत बड़ी हो गई है हमसे। जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन आतंकवादियों में 2 के पास तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी थी, वो प्रूव हो चुकी थी और भारत ने उसको प्रूव कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान कह रहा था कि फर्जी आईडीज हैं पाकिस्तान की। खैर, वो तो मुकरने वाला देश है, उसका कोई भी जो है बेसिस नहीं है। दोस्तों, इस चैलेंज को अगर आप ज्वाइन करेंगे, बहुत हार्ड चैलेंज है, आप में से बहुत कम लोग हैं जो कि इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि 50 डेज तक आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो वीडियोस हैं इनको बंद करना पड़ेगा, है ना, और इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये एडिक्शन खत्म होगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग आपका दिमाग ये गवाही नहीं देगा कि हम लोग जो है इसके बाहर निकले, एक्सेप्ट करें इसको, क्योंकि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विल पावर बहुत कमजोर हो चुकी है आपकी। और अगर वाकई में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली लाइव चैलेंज अभी चल रहा है, आप 5 दिन कर लेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि कितना पावरफुल है। आपको एडवांस कूपन कोड यूज करना है, जिससे 500 रुपीज के अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, आप सबसे पहले देखिए इंडस वाटर जो रिवर सिस्टम है वो कहां से चलता है। आप देखेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम की कुल 5 जो है ट्राइब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी है? जैसे इंडस रिवर है, उसके बाद में फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, ये टोटल 5 इसकी सहायक नदियां हो गई। इसमें से एक तो इंडस हो गई, मतलब सिंधु नदी हो गई, और सतलुज हो गई। ये दोनों जो है वो भारत से बाहर राक्षस ताल से इनका उद्गम जो है होता है, और फिर ये भारत के अंदर होते हुए आती है। अगर हम लोग इंडस रिवर के इस पूरे सिस्टम को देखें, इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो एरिया कवर करता है वो पाकिस्तान करता है, जिसका 38% के आसपास है। भारत भी कवर करता है लगभग 30 से 30% के आसपास। चाइना भी कवर करता है लगभग 8%, और अफगानिस्तान लगभग 6% जो है कवर करता है। ओके, अब बात यह है, मेनली कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। 1960 के अंदर बातचीत होती है और ये कहते हैं कि हां, हम जो है इस पानी को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जीवन रेखा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को भले ही समझ में ना आता हो, लेकिन पाकिस्तान जो है
पाकिस्तान को इनमें से ऊपर की 3 नदियां, इंडस मतलब सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का पानी जो है इसका इस्तेमाल करने की जो इजाजत है वो किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। और पाकिस्तान को कहा गया है कि इन नदियों का 80% पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है कौन? पाकिस्तान। बाकी जो 20% पानी है उसका इस्तेमाल इंडिया करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा। साथ ही में ये जो है रावी, व्यास और सतलुज, इसका 100% इस्तेमाल कौन करेगा? इंडिया करेगा। इंडिया करेगा, ठीक है। ये ट्रीटी हुई थी 1960 के अंदर। आप देखिए कि किस तरीके से ये डिवाइडेशन हुआ है। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, चेनाब, झेलम और इंडस, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है और हम जो है ईस्टर्न रिवर्स सतलुज, व्यास और रावी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब 19 सितंबर 1960 को यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, आयूब खान, और ये जो बैठे हुए हैं वर्ल्ड बैंक के डेप्यूटी चीफ बैठे हुए हैं। इनकी मौजूदगी के अंदर 19 सितंबर 1960 को एक ट्रीटी साइन होती है और जिसके तहत ये सारा तामझाम जो है डिसाइड कर दिया जाता है। पाकिस्तान को यह पता है कि हमारा 80% जो पानी है, यानी कि हमारी 80% जनसंख्या है, वो डिपेंड करती है इंडस रिवर के ऊपर। अब जिस समय जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने थे, हिज गवर्नमेंट कंप्लेन टू द वर्ल्ड बैंक से कंप्लेंट की गई थी उन्होंने पहली बार, एंड इंडिया वाज फोर्स्ड टू मेक ए चेंजेस टू द डिजाइन ऑफ द सलाल डैम। शिकायत यह की गई कि भारत जो है सलाल डैम को डिजाइन तरीके से चेंज कर रहा है, वाटर फ्लो को चेंज कर रहा है। इंडिया reached a bilateral agreement on the Salal Dam in 1978 with the government of the former military ruler under Zia ul Haq। तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कई बार ये आरोप लगाए और इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाए कि भारत जो है उन डैम्स की हाइट को बढ़ा रहा है लगभग 30 से 40 फीट। आप इस चीज को समझिए कि ये एक डैम है और पाकिस्तान कहता है कि इंडिया जो है इस डैम की हाइट बढ़ा देता है 30 से 40 फीट, जिससे भारत के अंदर पानी और जमा हो जाता है और ये जो हाइट बढ़ने के बाद पानी जो इंडिया में जमा हुआ और वो पाकिस्तान के अंदर उस पानी की कमी हो जाती है। अभी क्या कंसर्न आ चुका है? पाकिस्तान को भारत के 330 मेगावाट के किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है वो, 850 मेगावाट का रतले जलविद्युत परियोजना। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इंडस रिवर सिस्टम है इसके ऊपर जितने भी पावर प्लांट लगेंगे वो इंडिया लगाएगा। जनरेशन कौन करेगा? इंडिया करेगा। इस समझौते के तहत पश्चिमी नदियों का, झेलम का पानी जो है वो पाकिस्तान के पास में है और भारत जो है वो क्या करेगा? यहां पर बिजली बनाने का अधिकार किसके पास में है? भारत के पास में है। अब ये क्राइसिस कैसे हुआ? अभी क्या है, गर्मियां चल रही हैं, समर्स के अंदर पानी का लेवल जो है काफी ज्यादा डाउन हो चुका है ना? गर्मी पहले से ज्यादा ही पड़ रही है। अब साथ में ये भी है, अभी खरीफ की फसल जो है वो बोई जानी है। खरीफ की फसल बोई जानी है या बहुत जगह लग भी चुकी है। अब उसको पानी चाहिए। अब पानी फसलों को दिया जाए या इंसानों को पिलाया जाए? फसलों को देना जरूरी है क्योंकि अगर फूड ग्रेन्स नहीं होंगे पाकिस्तान में तो वैसे ही महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया? फसलों के अंदर डालना शुरू कर दिया पानी को, और वहां की जो किल्लत है, लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। तो भारत के साथ में दुश्मनी मोल लेकर कभी भी पाकिस्तान जो है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बचा नहीं पाएगा, कभी भी जो है अपने पॉलिटिकल सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाएगा। अब देखिए कि ये जो इंडस वाटर सिस्टम है, यहां पर है लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर है। चलो खैर छोड़ दो इसको। तो इसके आगे यहां पर आप देख सकते हैं कराची, जो कि इंडस रिवर की सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो कराची को ही हो रही है। कराची के अंदर पानी की किल्लत जो है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान हमेशा भारत के ऊपर यह आरोप लगाता है कि भारत अपने डैम्स की ऊंचाई तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही के अंदर जितना भी पानी पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट होता है हर साल उसके अंदर से कटौती होती चली जाती है। भारत का यह जवाब होता है कि पानी का लेवल ही अगर कम हो चुका है तो हम उसमें क्या करें? बताइए, पानी का लेवल अगर कम हो चुका है तो उसका हम क्या करें? हमको अगर बिजली बनाने का अधिकार है जो कि वर्ल्ड बैंक ने हमको दिया है, और उस बिजली बनाने के लिए हम तो अपना डैम बनाएंगे ही ना बनाएंगे। बिना डैम बनाए बिजली कैसे बना लेंगे? क्योंकि वो तो हमारा अधिकार है। और डैम की ऊंचाई निर्धारित करना, कितना ऊंचा, कितना नीचा, कितना आड़ा, कितना तिरछा, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना भाई। बताइए, या उसका नक्शा भी पाकिस्तान बना कर देगा हमको कि भाई ये ऐसा डैम बनाओ? तो पाकिस्तान को आज ये बात समझनी चाहिए
कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भाई तेरा, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है तेरा, चाइना ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया है तेरा, है ना, चाइना ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। बात समझ में नहीं आ रही उसको। आज मुझे बताइए कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में पसानी पोर्ट ले लिया पाकिस्तान से, ठीक है, अमेरिका ने बात की बांग्लादेश से और वहां पर एक पोर्ट की डील जो है अमेरिका से हो गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। लेकिन इंडिया के साथ में कोई डील नहीं हुई ऐसी, क्योंकि उसको पता है इंडिया कभी भी इन चीजों पर नहीं मानेगा। सॉवरेनिटी के साथ में छेड़खानी भारत के साथ में नहीं चलेगी, ये पता है अमेरिका को। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके साथ में वो डील करेगा क्योंकि पैसा चाहिए इनको, भारत को नहीं चाहिए। भारत इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो अभी कराची शहर जो है वो सूखे की चपेट में है, सूखे की चपेट में है। देखना होगा कि क्या होता है उसके साथ में। कुल मिलाकर क्या है, पास प्यासे जो है मरेंगे। एडवांस कूपन कोड आपको यूज करना है जिससे डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलेगा। चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है, अगर ये टफ चैलेंज आप कंप्लीट कर सकते हैं तो ही इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाता है, हम कैसे ये रूल्स फॉलो करें। करना तो पड़ेगा यार, जब एडिशन को फॉलो कर सकते हैं तो रूल फॉलो क्यों नहीं कर सकते हैं आप। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी मैंने शुरू किया था, कंप्लीट किया था। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।